अक्षय मंगलस्वरूपाय परम कल्याण कारिणे सर्वशक्तिमद्देवाय श्री रामाय नमो नमः। अमेरिका से, कनाडा से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से सभी साधकों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम माँ भगवती भवतारिणी गंगा के पावन तट पर हरिद्वार की इस कुंभ नगरी में एक लघु कुंभ में यहाँ सम्मिलित है, जहाँ संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। ये परम सौभाग्य है कि हमारे प्रातः स्मरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य अनंत श्री विभूषित गुरुतुल्य आदरणीय वंदनीय अर्चनीय संत जगत की एक महान विभूति संत कुल दिवाकर शिरोमणि संत महामंडलेश्वर श्री स्वामी अर्जुनपुरी जी महाराज के पावन चरण कमलों में हम विराजमान हैं और आप महाराज श्री का दर्शन कर पा रहे हैं। और यहाँ आज एक अद्भुत संत समागम हमारे परमादरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य अनंत श्री विभूषित हमारे परम पूज्य श्री स्वामी ऋषिश्वरानंद जी महाराज की पावन कृपा से हुआ, जो सदैव कृपा करते हैं। और सब संतों का समागम हाथी के पाँव में सबका पाँव, जहाँ महाराज जी विराजमान हो जाएं वहाँ सब संतों का आगमन सहज हो जाता है। महाराज जी की बड़ी कृपा है, हरिद्वार नगरी को महाराज जी ने अपने प्रेम से बांध रखा है, माला में पिरो रखा है। और महाराज जी के साथ साथ आज हमारी वृंदावन की कथा जगत की महान विभूतियाँ हमारे परम श्रद्धेय श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी महाराज, वो भी विराजमान है, भागवताचार्य। और केवल भागवती नहीं, सभी विषयों के परम धर्मज्ञ। मैं उनके विषय में बहुत सुनता रहा और सामूहिक शिकायत कर देता हूँ कि अमेरिका ने पराश्रम पर नहीं पधारे। ये उल्हाना में उन्हें व्यक्तिगत रूप से यहाँ प्रदान कर रहा हूँ। उनके साथ विराजमान एक दर्शनीय विभूति आनंद हुआ, परम श्रद्धेय श्री अभिषेक कृष्ण ठाकुर जी महाराज, वो भी विराजमान हैं। हमारी प्रथम भेंट है, लेकिन प्रथम भेंट में ही ऐसा अनुभव हुआ कि कोई पूर्व संबंध उनके साथ था, है और आगामी भविष्य में सदैव रहेगा। आज संतों का ये समागम सहज हो गया। आज संतों का ये समागम अनायास हो, और इस अनायास समागम में आप सबका ये भाग्य है कि आप सब संतों का दर्शन कर पा रहे हैं। मैं प्रार्थना करूंगा, सबसे पहले जिनसे हमारी विशेष शिकायत रही है उनसे आग्रह करेंगे वे आपको अपने आशीर्वचन प्रदान करेंगे और आप सबको अपने अनुभव से कृतार्थ करेंगे। हमारे आदरणीय श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी महाराज। पाटल पाटली परिवाद पाद सरोरु उल्लसन मधुराधर धुति मंजरी सरसायनम वल्लभी कुछ कुंभ कुंकुम पंकिलम प्रभुमाश्रय भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न। आज हम सबका परम सौभाग्य है माँ गंगा के पावन तट पर हरिद्वार की इस पावन दिव्य भूमि में पवित्र वैशाख मास में माँ गंगा के स्नान का दर्शन का सौभाग्य तो मिला ही, लेकिन साधुनो न्यासिनो शांता ब्रह्म निष्ठानोप पावन हरंत्यवम तेंग संगास ते सवास्ते गुरुविद्धि। भगवती माँ गंगा जब देवलोक से हम सबका कल्याण करने के लिए नीचे धरा पर आई, तो देवताओं ने कहा कि गंगा तुम जा तो रही हो, लेकिन ये संसार के जो जीव हैं वो बड़े स्वार्थी हैं।
ऐसा ना हो कि अपने पापों को धोते धोते या आपको पवित्र कर दे या गंगा में अपने पापों को छोड़ दें, तो आपको पवित्र कौन करेगा। उस समय माँ गंगा ने कहा कि केवल संसारी लोग ही स्नान करने नहीं आएंगे, ब्रह्मनिष्ठ महात्मा, समदर्शी महात्मा जो भगवान के नाम में, जप में, तप में, ध्यान में निमग्न रहते हैं, ऐसे महापुरुष भी जब दर्शन को आएंगे तो उनके चरण का स्पर्श करके मैं पुनः पवित्र हो जाऊं। तो माँ गंगा की भी पवित्रता में जिन पूज्य संतों की चरण रज महत्व रखती है, तो गंगा को भी पवित्र बनाते हैं। तो हम सबका तो कल्याण होना स्वाभाविक ही है। स्वयं भगवान मैया देवहूति को यह कहते हैं, प्रसंग मजरम पासम आत्मनः कवियो विदु स एव साधुषु कृतो मुच्छद द्वारम अपाव्रतम। आसक्ति तभी तक दोष है जब तक वह संसार से होती है। सदगुरु के चरणों में, आचार्य के चरणों में, संत के चरणों में वह आसक्ति हो जाए तो मुच्छद द्वारम अपाव्रतम, तो मुच्छ के द्वार को प्रशस्त कर देती है। कहाँ तक साधु की महिमा गाई जाए, फिर अंत में रघुगणी तत्तपसा रायाति रचित जया निर्वपणाद ग्रहद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य बिना महतपाद रजोभिषेकम। कितने भी यत्न कर लिए जाएं, लेकिन महापुरुषों की चरण धूल से जब तक स्नान नहीं करते तब तक वह समदर्शी भाव घटता नहीं है। हम सबका परम सौभाग्य है, और मुझे लगता है आप सबका भी परम सौभाग्य है। हमारे संत समाज के गौरव, और जिन्होंने न केवल संतत्व को, साधुत्व को स्वयं अपने आप में जिया है, अब तो बहुत सारे लोगों के लिए यद्यत आचरति श्रेष्ठस्तत्व देवे तरो जनः, उस रूप में भी लोकस तदनु वर्तते। ऐसे हमारे साधु परंपरा के गौरव महामंडलेश्वर परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री अर्जुनपुरी जी महाराज के युगल चरणारविंद के आश्रय में आज हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। हरिद्वार की दिव्य विभूति जहाँ आकर हम सब चैतन्य हो जाते हैं, ऐसे चेतन ज्योति आश्रम के परमाध्यक्ष परम पूज्य श्री यशस्वानंद जी महाराज, मेरे अनुज भागवत जी के सुंदर व्याख्याता श्री अभिषेक कृष्ण शास्त्री जी, और जिनके माध्यम से आप सबसे जुड़ने का सौभाग्य मिला। आपने मेरे बारे में कहा, लेकिन मुझे लगता है ये मेरा परम सौभाग्य है। भारत से बाहर जाकर विश्व के अनेकानेक देशों में सनातन धर्म को जिन्होंने जीवंत किया, मैं स्वयं प्रमाणिक रहा। और मुझे अमेरिका, कनाडा, बहुत सारे देशों में जब मैं कथा के लिए गया तो मुझे शायद ही कोई ऐसा मंदिर या कोई ऐसा वैष्णव मिला हो जिसने आपसी की चर्चा न की हो। मेरा सौभाग्य रहा जिन्होंने सनातन की कीर्ति को, उस ध्वजा को संपूर्ण विश्व में लहराया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व दर्शन, अनेकानेक ग्रंथों के माध्यम से विश्व कल्याण करते रहे। ऐसे परम पूज्य श्रीमद् भागवत के बड़े प्रवक्ता स्वामी श्री नन्दानंद गिरी जी महाराज, मैं प्रणाम करता हूँ। आपके माध्यम से आज मुझे जुड़ने का सौभाग्य मिला, और आपने मुझे प्रेमपूर्ण शिकायत की, तो मैंने कहा मैं तीसरी बार शिकायत का अवसर नहीं दूंगा। मुझे लगता है कि मेरे ही कुछ पुण्य कम रहे होंगे, नहीं तो आपके स्नेह सानिध्य का मैं लाभ उठा पाता तो मेरे ही कहीं ना कहीं ज्ञान में, मेरे ही चिंतन में कोई ना कोई वृद्धि होती। महापुरुषों से जब मिलते हैं तो उनकी तस्मान नरो संग सुसंग जाता, तो ये जो संग है जिसको महत संगस्तु दुर्लभो अगम्यो मोघश्य तदैव साध्यताम तदैव साध्यताम, तो हमारे यहाँ तो साधु की, संत की इतनी महिमा गाई गई है। और ये केवल हम लोग नहीं गाते, कभी अपने मन में ये विचार मत करना कि ये कथाकार लोग, साधु लोग अपनी महिमा स्वयं गाते रहते हैं। हम लोग अपनी महिमा नहीं गाते। सातब सब मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान रघुनाथ कह रहे हैं भैया सबरी को, सात्विक भक्ति है मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान से ऐसी प्रार्थना है कि हम सबकी प्रीति साधुओं में बनी रहे, संतों में बनी रहे, ब्राह्मणों में बनी रहे। ये हमारे सनातन धर्म के स्तंभ हैं। धूप, ताप, सर्दी, गर्मी ये सब को सहते हुए मुझे मालूम है ये धर्म प्रचार करना इतना सहज नहीं होता। कल परम पूज्य महाराज जी को मैं कह रहा था, मैं तो गृहस्थ में रहा और विगत 25 वर्षों से कथा की अनेकानेक यात्राएं कर रहा हूं, तो कई बार ऐसा लगता है, मेरी 2 बेटी हैं महाराज जी,
मैं कई ऐसे अवसरों पर उपस्थित नहीं रह पाया। एक पिता के लिए वो बड़े आह्लादित और आनंद करने वाला क्षण होता है जब उसके बच्चे, बेटा हो बेटी हो, पहली बार खड़ा हुआ हो, चलना सीखा हो, उसने पहली बार अपने मुख से माया पापा शब्द निकाला हो। कितने ऐसे प्रसंगों के हम लोग साक्षी नहीं रह पाए। पर सत्यता यह है कि जब सनातन धर्म और योजागार तम चह कामयन्ते योजागार तम सामान्यन्ति योजागार तमियम सोम आह तबह मस्मी सच्छे लोका, जब चेतना जागृत होकर उस परम सत्ता के साथ तदात्म होती है तो परिवार की सीमाएं ध्वस्त हो जाती हैं। वसुधैव कुटुंबकम की हम अवधारणा में आ जाते हैं। हमारा परिवार बड़ा हो जाता है। सबको ईश्वर ने कुछ कार्य दिए हैं। तो मुझे लगता है कि कथाकार बना नहीं जाता, यद्यपि इन महापुरुषों से निरंतर सीखा जाता है। एक परंपरा है, मुझे भी धर्म संघ में पढ़ने का सौभाग्य मिला, निरंतर सीखते पढ़ते रहते हैं। पर बहुत बार ऐसा लगता है कथाकार कोई बनता नहीं है, ईश्वर बनाकर भेजता है। और कथा कहीं नहीं जाती, कथा फूट जाती है। मीराबाई ने कभी कोशिश नहीं की कि मैं नाचूं, और मीराबाई को जब ये कहा कि तुम मेवाड़ की पुत्र वधू हो, कुल गौरव हो, तुम सड़क पे चौराहों पर मत नाचो, तो मीरा कहती है मैं नाचती नहीं हूं, कोई नचा देता है। सुचिनाम श्रीमतम गेहे जो वृष्टो भी जायते, कोई हमारा पूर्व संस्कार है। तो इन सब महापुरुषों के दर्शन जो बड़े पुण्य पुंज बिन मिले ही ना संता। अब कोई प्रारब्ध है जो हम इनके चरणों में बैठे हैं। प्रभु से यही प्रार्थना है कि आपका स्नेह, आपका सानिध्य, आपका आशीर्वाद मिलता रहे। और आप सब लोग जो, मैं यूएस से देख रहा हूँ, मुझे लगता है बहन जी शायद आपसे मेरीलैंड में मेरा अशोक जी के घर पे मिलना हुआ, मुझे बिल्कुल याद है, मैं पहचान गया। आप सब यूएस में, यूके, कनाडा, बहुत सारे लोग जो वहां रहते हैं। मैं एक बात आपके लिए जरूर कहना चाहूंगा, मैं प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा, हृदय के मेरे भाव है। आपके पासपोर्ट का रंग बदला है पर दिल का रंग नहीं बदला। पासपोर्ट का रंग बदला है पर फिर भी दिल है। आपने भारत को, गाय को, गंगा को, तीर्थ को जिया है। और यहाँ भारत से जितने भी संत, परम पूज्य महाराज जी, और आप तो वहां रह के इतना धर्म प्रचार कर ही रहे हैं। भारत से जब भी कोई साधु गया, संत गया, मैं ये तो नहीं कहूंगा यहाँ कम था कि वहां ज्यादा था। सनातन तो जहां भी जिस हृदय में है उसकी परंपरा है। लेकिन आप सब बाहर रहने वाले हमारे भारतीयों ने, भारत से कोई भी संत गया तो मैं कह सकता हूँ पलके बिछाकर उसका स्वागत किया है। हम लोग ऋणी हैं आपके इसके। ऐसे देश में जहाँ हर व्यक्ति समय के अभाव में जूझ रहा है, आप लोग हमारे लिए समय देते हो। मैं आप सबके लिए इस भक्ति भावना को प्रणाम करता हूँ। पुनश्च पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आपका ईश्वर मिलता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे बीच श्रद्धेय श्री अभिषेक कृष्ण ठाकुर जी महाराज भी विराजमान हैं। उनसे भी आग्रह करेंगे वे अपने विचार, अपने अनुभव सिद्ध कथनों से आप सबको प्रकाशित करें। यस्याननं मकरकुण्डलचारुकर्ण भ्राजतकपोलसुभगं सुविलासहासं नृत्योत्सवं नतत्रपुरदृशभिः पिबन्तां नार्यो नराश्यमुदित कुपितनिमेष सब संतन मिल निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास भजवे को दोई सुघर के हरिदास। श्री गंगा मैया के पावन तट पे निरंतर संतों का आकर्षण रहा है। आचार्य शंकर ने भगवती गंगा के इस स्तवन में लिखा कि हे मां, वरमिह नीरे कमठो मीनः किंबा तीरे सरटः क्षीणः अथवा स्वपचो मलिनो दीनः
अब दूरे नृपति कुलीन। आपके तट से दूर कोई राजकुल का राजा भी बनना हमें स्वीकार नहीं है, अपितु आपके तट पे रेंगने वाला कीड़ा बनना स्वीकार